अगर आप किसी भी तरह के डाटा पर वर्क करते हैं तो डाटा एनालिस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस इंटरव्यू में आपसे पूछे जा सकते हैं। मैं हूं विकास मैनी, आप देख रहे हैं ओएनएस स्टडी सर्कल। आज की इस वीडियो का टॉपिक है डाटा एनालिस्ट इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स। ये इस वीडियो का पार्ट फर्स्ट है जिसमें हम कवर करेंगे डाटा का मतलब क्या होता है, डाटा एनालिस्ट की क्यों रिक्वायरमेंट है, इंपॉर्टेंट क्या होता है डाटा या रिपोर्टिंग, और सोर्स डाटा का मतलब क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, फिल्टर कैसे करते हैं डाटा को, की पॉइंट्स कौन से होते हैं रिपोर्ट्स में, और रिपोर्ट्स को आप इजी टू रीड कैसे बनाएं। तो ये सभी क्वेश्चंस हम कवर करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले क्वेश्चन उठता है व्हाट इज डाटा। अब देखिए, डाटा एक तरह की इंफॉर्मेशन होती है, किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन, चाहे वो कंपनी की इंटरनल इंफॉर्मेशन है या फिर एक्सटर्नल, दोनों ही केस में जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है उसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास डाटा है। अब डाटा दो तरीके का हो सकता है, पहला नोट इन नंबर्स, दूसरा इन नंबर्स। नोट इन नंबर्स जैसे फॉर एग्जांपल टैक्स पॉलिसी चेंज होने वाली है, अब कितने परसेंट में चेंज हो रही है वो हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। इन नंबर्स, लास्ट ईयर सेल कितनी थी, अब सेल कितनी है, तो ये आपके पास नंबर्स में अवेलेबल है। तो अगर हम बात करें डाटा की, तो डाटा मेनली प्रेजेंट किया जाता है नंबर्स के थ्रू। जैसे जो आपके पास नंबर्स होते हैं उसको आप प्रेजेंटेबल फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। तो डाटा को जनरली हम कह सकते हैं कि एनीथिंग विच यू कैन सी एंड प्रेजेंटेड इन फिगर्स। बट अगर हम बात करें ऐसा डाटा जो नंबर्स में नहीं होता बट उसका इंपैक्ट पड़ सकता है करंट डाटा या फ्यूचर डाटा पर, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने डिस्कस किया था टैक्स पॉलिसी रिवाइज होने वाली है, तो उसको कैलकुलेट करके अगर आपका करंट डाटा या फ्यूचर में सेल्स पे कुछ इंपैक्ट पड़ता है या किसी तरह का कंपनी की पॉलिसी पे कुछ इंपैक्ट पड़ता है तो उसको आप शो कर सकते हैं। और एक इसमें कॉन्सेप्ट होता है डाटाबेस। इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने होटल में ऑनलाइन बुकिंग की, फिर जब आप होटल के रिसेप्शन काउंटर पर गए, आपने अपना बुकिंग नंबर बताया और आपको रूम प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो ऐसा कैसे हुआ, क्योंकि आपकी इंफॉर्मेशन उनके डाटा में पहले से ही रिकॉर्ड थी। तो दैट मीन्स पास्ट रिकॉर्डेड डाटा के बेस पे वो करंट में आपको गाइड कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि आपको कहां जाना चाहिए। तो जो पास्ट में उनके पास डाटा है रिकॉर्डेड, उसको हम कहते हैं डाटाबेस, क्योंकि उसी के बेस पे आपको आगे के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है। तो जनरली अगर हम डाटा की बात करें तो डाटा तीन तरीके से हो सकता है। पहला जो नंबर्स में नहीं होता, दूसरा जो नंबर में होता है, तीसरा होता है डाटाबेस जो पास्ट में रिकॉर्डेड होता है और उसको हम करंट में यूज करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ डाटा एनालिस्ट। अगर कोई पर्सन बीमार पड़ता है तो डॉक्टर की क्यों इंपॉर्टेंस है, क्योंकि डॉक्टर उसकी हेल्थ का एनालाइज करता है, ये बताता है क्या उसे खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, सही ट्रीटमेंट और एडवाइस भी प्रोवाइड करता है। इसी तरह से डाटा एनालिस्ट क्या करता है, अगर कंपनी को 50 पेजेस का आपको डाटा दे दे कि ये आपकी परफॉर्मेंस है, रादर आप उसको एक सिंगल पेज पे उसकी परफॉर्मेंस दे दें, तो 50 पेज से सिंगल पेज की प्रेजेंटेशन जो है यही वर्क करता है डाटा एनालिस्ट। इसमें डाटा एनालिस्ट क्या करता है, डाटा को समराइज करवाता है डे वाइज, वीक वाइज, मंथ वाइज, ईयर वाइज। उसके बाद रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट को समझता है कि रिपोर्टिंग किस तरीके से मैनेजमेंट को चाहिए, जैसे एक्सपेंसेस में वेरिएबल कितने हैं, फिक्स कितने हैं। वेरिएबल का फर्दर सब हेड देता है ब्रेकअप में, जैसे रॉ मटेरियल, लेबर कितनी है, और वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ऑर्गेनाइजेशन को, जिससे एक पेज के थ्रू मैनेजमेंट समझ सकती है कि उसकी परफॉर्मेंस कहां जा रही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सोर्स डाटा इन रिपोर्टिंग। सोर्स डाटा एक्चुअली होता क्या है, डाटा एनालिस्ट जो रिपोर्ट बनाता है वो रिपोर्ट किसी ना किसी डाटा के बिहाफ पर बनाता है, बट डाटा को डायरेक्ट कलेक्ट करके उसकी रिपोर्ट नहीं बनती। सबसे पहले उस डाटा को कहीं रिकॉर्ड किया जाता है, उसको फॉर्मेट किया जाता है और उसी फॉर्मेटेड डाटा के बिहाफ पर रिपोर्ट्स बनती हैं। अब वो जो फॉर्मेटेड डाटा है उसका सही होना कितना जरूरी है। अब जैसे मान लीजिए एक हेल्थ रिपोर्ट है, अगर वो गलत है, आपकी हेल्थ रिपोर्ट है बट उसमें कुछ फिगर्स जो है, कुछ नंबर्स जो है वो गलत है, तो उस हेल्थ रिपोर्ट के बिहाफ पर डॉक्टर आपको सही एडवाइस नहीं दे पाएगा। तो अगर हम बात करें कंपनी के हेल्थ रिपोर्ट की, कंपनी का जो डाटा है अगर वो गलत इंफॉर्मेशन देता है तो उस इंफॉर्मेशन से आप जो भी रिपोर्ट्स बनाएंगे उससे गलत डिसीजन लिए जाएंगे और लीगल इश्यूज हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल टैक्स आपने गलत कैलकुलेट कर लिया तो इसमें लीगल इश्यूज हो सकते हैं, कंपनी के फ्यूचर स्टेक पे हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल
गलत डाटा के बिहाफ पर आपने रिपोर्ट बनाई और उसमें यह बताया गया कि इस प्रोडक्ट को आप बंद कर दें या इस प्रोडक्ट को आप प्रमोट करें, जो गलत था, तो उससे क्या होगा, कंपनी का फ्यूचर भी रिस्क पे आ सकता है। तो इसलिए अगर हम बात करें रिपोर्टिंग की, तो डाटा का सही होना, एक्यूरेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए एक बात और इसमें ध्यान में रखी जाती है कि डाटा को समराइज होना चाहिए और वेल ऑर्गेनाइज होना चाहिए, जिससे छोटी छोटी एरर्स भी इसमें बहुत इजीली लोकेट की जा सके। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट आर द वेज टू फिल्टर द डाटा? डाटा को आप किस तरीके से फिल्टर करें? अगर हम बात करें डाटा एनालिस्ट की, तो सबसे पहले आपको मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट समझनी चाहिए। जैसे अगर मैनेजमेंट कहती है कि हम जोन वाइज सेल्स देखते हैं, जैसे ईस्ट दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली, तो बार बार आप खुद कैलकुलेट करके दे, रादर आप एक फिल्टर प्रोवाइड कर दे जिससे मैनेजमेंट खुद ही चेक कर सके। तो फिल्टर एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ मैनेजमेंट। अनदर केस में आप पीरियड वाइज फिल्टर जरूर दें, जैसे फॉर एग्जांपल डे वाइज, मंथ वाइज, ईयर वाइज। और दूसरे सिनेरियो में पीरियड के साथ आप कंपैरिजन दे सकते हैं, जैसे इस साल की परफॉर्मेंस वर्सेस लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस, इस मंथ की परफॉर्मेंस, इस क्वार्टर की परफॉर्मेंस वर्सेस लास्ट मंथ, लास्ट क्वार्टर की परफॉर्मेंस। तो इससे मैनेजमेंट को एक जजमेंटल डिसीजन लेने में बहुत ज्यादा हेल्प होगी। अनदर फिल्टर आप दे सकते हैं एज फिल्टर फॉर एरर समरी। अब देखिए, जैसे फिल्टर अगर आप कर रहे हैं थ्रू एरर समरी, इससे क्या होगा, इससे जहां जहां आपको लगता है कि कुछ गलतियां हुई है ऑपरेशनल एक्टिविटी पे या काम करने में, जो जो आपको फॉल्ट्स लग रहे हैं कि इतना नहीं होना चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल आपका रॉ मटेरियल की वेस्टेज जो है वो एबनॉर्मल हुई है, बहुत ज्यादा हुई है, तो आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं। तो जो भी एरर्स आपको लगती हैं उसको स्पेसिफिकली हाईलाइट करके या फिल्टर करके रिपोर्ट कर सकते हैं। इससे मैनेजमेंट इजीली कंट्रोल कर पाएगी अपने ऑपरेशंस को, जिससे कंपनी की ग्रोथ पे बहुत इंपैक्ट पड़ेगा। अनदर फिल्टर आप दे सकते हैं फिल्टर फॉर परफॉर्मेंसेस। अब देखिए, कंपनी में एक इंडिविजुअल पर्सन काम नहीं करता या फिर एक डिपार्टमेंट काम नहीं करता, बहुत सारे डिपार्टमेंट मिलकर काम करते हैं। तो दैट मीन्स अगर हम बात करें कंपनी की ग्रोथ की, तो उसके लिए भी बहुत सारे डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो कौन सा डिपार्टमेंट कैसा परफॉर्म कर रहा है, उनकी परफॉर्मेंस को भी आप फिल्टर के थ्रू प्रेजेंट कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, डाटा या रिपोर्टिंग? अब देखिए, ये क्वेश्चन जो है थोड़ा ट्रिकी है, क्योंकि अगर कोई पर्सन बीमार पड़ता है तो उससे पूछा जाए कि आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, डॉक्टर के पास जाना, अपना चेकअप करवाना, या फिर सही फ्रूट या सही डाइट लेना जिससे आपकी हेल्थ जो है वो सही हो पाए। तो इन दोनों में से एक पिक नहीं कर सकते, क्योंकि अगर कोई पर्सन बीमार है तो उसको हेल्थ चेकअप भी कराना चाहिए, सही मेडिसिन भी उसको लेनी चाहिए, साथ ही साथ उसको अपनी ईटिंग हैबिट्स पर भी वर्क करने की जरूरत है। तो डाटा की बात करें तो डाटा का एक्यूरेट होना, इस तरह से डाटा होना चाहिए जो आसानी से समझा जा सके, और डाटा सही टाइम में मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जनवरी का डाटा अगर आपको मार्च में या सितंबर में मिल रहा है तो उसका रेलेवेंस जो है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। अगर हम बात करें रिपोर्ट की, तो रिपोर्ट में ध्यान रखा जाना चाहिए कि सिंपल और इफेक्टिव होनी चाहिए, बहुत ज्यादा उसमें ऐसी कैलकुलेशन नहीं होनी चाहिए जिसको समझने में मुश्किल हो। सेल्फ चेकिंग मेथड होना चाहिए जिससे आप प्रूफ कर पाएंगे कि जो रिपोर्ट्स आपने बनाई है वो एक्यूरेट है। ओवरऑल अगर हम देखें तो रिपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन को एक सही डायरेक्शन में लेके जाए। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, सही डाटा मिलना चाहिए, सही इंफॉर्मेशन जो रिपोर्ट है वो प्रेजेंट करे और सही टाइम पर करे। तो इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन नहीं है, दोनों ही अपने अपने लेवल पर इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं, अगर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाए, व्हाट आर द की पॉइंट्स टू फोकस व्हाइल प्रिपेयरिंग रिपोर्ट? रिपोर्ट को बनाते वक्त कौन से ऐसे पॉइंट्स है जिस पर आपको ध्यान रखना चाहिए? देखिए, अगर आप किसी डेस्टिनेशन पर जाते हैं तो वहां तक जाने के बहुत सारे रास्ते होते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि सेफ्टी वाला रास्ता कौन सा है, इजी टू ड्राइव कौन सा है और कितना टाइम लगेगा। तो अगर हम बात करें डाटा एनालिस्ट की, सबसे पहले देखेगा कि डाटा जो है वो उसको किस तरह का डाटा कितने टाइम में मिल रहा है और किस तरीके से मिल रहा है। अगर कोई डाटा बहुत लेट मिल रहा है या इम्पॉसिबल है कि वो डाटा उसको नहीं मिलेगा, तो वो उसके लिए सही इंफॉर्मेशन नहीं है। उसके बाद वो देखेगा मेथड को कि वो जो डाटा है उससे वो किस तरह की रिपोर्ट बना सकता है। उसके बाद वो देखेगा कि रिपोर्ट बनाने में कितना टाइम लगेगा और डाटा की एक्यूरेसी कितनी हो सकती है। करंट और फ्यूचर रिक्वायरमेंट समझेगा मैनेजमेंट की, क्योंकि देखिए डाटा की अगर हम बात करें तो उसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं। कंपटीशन का जमाना है, तो इसमें मैनेजमेंट जो है उसके डिसीजंस, उसकी पॉलिसीज, मैनेजमेंट का देखने का नजरिया बदल सकता है। तो करंट और फ्यूचर रिक्वायरमेंट को आपको चेक करना बहुत जरूरी है।
और रिपोर्ट इस तरीके से बनाएंगे जिसको इजी टू चेंज कर सकें, और जो भी डेडलाइन है मैनेजमेंट की, मतलब मैनेजमेंट जब देखना चाहती है रिपोर्ट, आप उसी टाइम पर आप उसको दिखा पाए। ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट आपसे जनवरी में रिपोर्ट मांग रही है, आप फरवरी में या सितंबर में दे रहे हैं। सही टाइम पर दें, इजी टू चेंज हो और इजी टू अंडरस्टैंड हो। ये मेन पॉइंट्स है जो रिपोर्ट बनाते वक्त आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू मेक योर रिपोर्ट्स इजी टू रीड। अगर हम बात करें रिपोर्ट्स की, तो आप उसको इजी टू रीड कैसे बनाएं जिससे इजीली उसको समझा जा सके। सबसे पहले आपको मेन हेड वर्सेस सब हेड रिपोर्टिंग करनी जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कंपनी की बात करें तो आप शो करेंगे इस महीने इस साल इतना प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट का रीजन सेल ज्यादा होना हो सकता है, कॉस्ट कम होना हो सकता है, तो इन दोनों को रिपोर्ट करेंगे। फिर आप जोन वाइज जा रहे हैं, उसके बाद आप कंपनी वाइज जा रहे हैं, तो मेन हेड से जाके आप धीरे धीरे उसको ब्रेक करते जाएंगे, एक्सप्लेन करते जाएंगे। तो मेन हेड वर्सेस सब हेड रिपोर्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अनदर पॉइंट में अगर हम बात करें तो आप नोट्स जरूर प्रोवाइड करें। आपने रिपोर्ट किस बेस पे बनाई है, और अगर आप किसी फैक्टर पे मैनेजमेंट की स्पेशल अटेंशन चाहते हैं तो उसको जरूर मेंशन करें। आपको लगता है कि ये जो चेंज है ये एबनॉर्मल है, तो उसको आप मेंशन करें अपने नोट्स में। तो नोटिंग करना रिपोर्टिंग के साथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू के कुछ क्वेश्चंस हमने कवर करे इस वीडियो में, जो इंटरव्यू में आपकी डेफिनेटली हेल्प करेंगे। और ओएनएस स्टडी सर्कल की कम्युनिटी से जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।